काला जादू, तंत्र मंत्र, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें बहुत ज्यादा अंधविश्वास है। कुछ लोगों का विश्वास बहुत ज्यादा तगड़ा है। उन लोगों को लगता है कि वो अगर किसी के ऊपर काला जादू करेंगे, वो किसी के ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र प्रक्रिया करेंगे, तो वो ठीक हो जाएंगे। वो सब कुछ अचीव कर पाएंगे जो वो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। लेकिन क्या आप इस बात पर यकीन रखते हैं? क्योंकि साइंस और मेडिकल रिसर्च के अनुसार ये बात बिल्कुल गलत है। ये इस बात का कोई प्रमाण ही नहीं है कि काला जादू और तंत्र मंत्र कोई ऐसी क्रिया है जिनसे आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ये चीजें आपके बिलीफ, डर और साइकोलॉजिकल इफेक्ट पर बेस्ड होता है। इसके अलावा इसमें कितनी सच्चाई है मुझे तो नहीं पता, मैं तो नहीं जानती। लेकिन आपको ज्यादातर घरों में ऐसा काला जादू करने वाले लोग मिल जाएंगे और इस बात से बहुत लोग खफा भी हो सकते हैं। लेकिन ये बात सच है, इंसान ही इंसान का असली दुश्मन आज के जमाने में बना बैठा है। कोई किसी की तरक्की से, कोई किसी के सुख से सुखी नहीं है। आज के दौर का जो इंसान है वो एक दूसरे की टांग खींचने में माहिर है। हर किसी को नीचे धकेलने में एक्सपर्ट है और वो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। वो अपने आप को ऊंचा रखने के लिए, अपने आप को एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए वो ये काला जादू, तंत्र मंत्र जैसी घटिया चीज करने पर भी उतारू है, जिसका रिजल्ट उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या होगा। उसके कर्मा में इसका हिसाब जरूर होगा, क्योंकि वो ये सोचता है कि उसे ये सारी क्रिया करते हुए कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं जान पाएगा कि उसने ये सारी चीजें की है। लेकिन उसे जो देख रहा है ना, वो उसे छोड़ेगा भी नहीं। उसे ईश्वर देख रहा है, उसे भगवान देख रहा है। और इसी काला जादू के चक्कर में आजकल पता नहीं कितने ही परिवार तबाह हैं। आजकल घर के लोग ही एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं और आज की जो कहानी है वो भी इसी के ऊपर है। इस घर के लोग आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। कोई भी अपने बहन भाई की, अपने भाई भाभी की, किसी की भी तरक्की से खुश नहीं है। कहने को ये एक परिवार है जो कि दुनिया की नजर में बहुत अच्छा है, बाहर अपने रिलेटिव्स की नजर में बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर ही अंदर इनके जहर है। एक दूसरे को नीचे खींच लेने के लिए जद्दोजहद मची हुई है। मुंह पर आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके खंजर घोंपने के लिए तैयार भी खड़े हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये कहानी है यूपी से, यूपी के एक छोटे से जिले से। इस जिले में एक फैमिली रहती है जो कि मुस्लिम फैमिली है और इस फैमिली में वैसे तो बहुत प्यार है, अगर देखा जाए तो बहुत प्यार है। और इस परिवार की जो माली हालत है वो बहुत ज्यादा खराब थी। एक टाइम था जब वो बहुत मेहनत करते थे लेकिन कमा कुछ भी नहीं पाते थे, क्योंकि उनका लक साथ नहीं देता था या ईश्वर साथ नहीं देता था, ये उनको ही पता। इस फैमिली के जो मुखिया हैं असलम जी, उनके 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियां बड़ी हैं और तीनों जो बेटे हैं वो दोनों बेटियों से छोटे हैं। दोनों बेटियों की जब उन्होंने शादी कराई थी तब इस परिवार की जो हालत थी वो बहुत खराब थी। इस परिवार की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। जैसे तैसे करके उन्होंने इधर उधर से कर्ज लेकर अपनी दोनों बेटियों की शादी करी और अपने एंड से उन्होंने बहुत अच्छी करी थी। लेकिन बेटियों की शादी के बाद कुछ ही समय के बाद उनका जो बड़ा बेटा है वो एक कपड़े का शॉप है वो खोलता है और उसी में दिन रात वो मेहनत करता है। उसने बहुत मेहनत करी तब जाकर इस घर की जो हालत थी वो अच्छी हुई और आज जो वो परिवार है वो बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। ये बात
उस घर की वो जो दोनों बेटियां थी जिनकी शादी हुई थी, असलम जी की दोनों बेटियां, उनको पसंद नहीं आई। उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था, क्योंकि उनकी जो ससुराल वाले थे वो उनको भड़का रहे थे कि तुम्हारा भाई इतना कमाता है, तुम्हारा बाप इतना कमाता है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता, तुम्हारे ऐसे गरीब परिवार में शादी करी। वो अपने ही परिवार की बुराई कर रहे हैं, तुम अपने भाइयों से मदद मांगो, ये वो पता नहीं क्या क्या। और ये सब के चलते उन दोनों बेटियों के मन में इतना जहर फैल गया, इतना जहर फैल गया अपने ही बाप और अपने ही भाइयों के लिए। भाई अपनी दोनों बहनों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बहनों को उनका प्यार नजर ही नहीं आता था। अब धीरे धीरे करके असलम जी के तीनों बेटों की भी शादी हो गई। तीनों बेटों की शादी हुई, जिसमें जो सबसे बड़ा बेटा इमरान था, उसकी वाइफ का जो नेचर था बहुत अच्छा था, लेकिन वहीं छोटे वाले दोनों जो बेटे थे, उनके जो वाइफ थी उनका नेचर बहुत ज्यादा खराब था। धीरे धीरे करके घर का जो माहौल था वो बहुत खराब होता गया। घर में पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन लोगों के दिलों में प्यार की कमी थी। और एक दिन असलम जी ने तीनों बेटों का बंटवारा कर दिया। तीनों बेटों को बराबर जमीन, जायदाद, दुकान, घर सब कुछ बराबर दिया। बेटियों को उम्मीद थी कि उनके पिताजी उनके लिए भी कुछ करेंगे, लेकिन असलम जी की यही एक गलती उनके पूरे परिवार को ले डूबी। घर का बंटवारा होने के बाद भी घर की जो कलेश थी वो शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। इसी के चलते असलम जी के बड़े बेटे इमरान, जिसने घर को बिल्कुल जमीन से अर्श तक पहुंचाया था, जिसने बहुत मेहनत करने के बाद अपने घर की जो माली हालत को सुधारा था, उसने एक फैसला लिया। उसने अपने पिताजी से, अपनी माता से बात करी और कहा कि वो इस शहर को ही छोड़ना चाहता है। वो अपने साथ कुछ भी ले जाना नहीं चाहता। वो किसी दूसरे शहर में रहेगा और वापस से जीरो से शुरू करेगा। और उसने ऐसा ही किया। उसने अपने भाइयों की खुशी के लिए अपना घर, अपना कारोबार सब कुछ छोड़ दिया और वो एक दूसरे शहर में अपने बीवी बच्चों के साथ रहने लगा। इमरान की जो बेटी थी शबाना, उसे अपने दादी दादू मतलब इमरान के फादर से बहुत लगाव था। वो बहुत रोती थी। वो अपने पिता से बहुत ज्यादा लड़ती थी कि आप मुझे वहां से क्यों लेके आ गए, मुझे दादी दादू की याद आती है। लेकिन इमरान हमेशा उसे यही समझाता था कि बेटा वो जरूर वापस जाएंगे, जरूर वापस जाएंगे। कि वहीं अचानक से एक दिन इमरान के पास उसके छोटे भाई का फोन आता है और वो बताता है कि इमरान के जो फादर हैं उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो इमरान से मिलना चाहते हैं। इमरान ने बोला ठीक है, मैं एक दो दिन में आता हूँ और तब आकर मैं अबू से बात करता हूँ, उनसे मिलता हूँ। अभी मैं अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हूँ। इमरान ने अपनी वाइफ से बात करी और उसने डिसाइड किया कि वो नेक्स्ट डे ही अपने फादर से मिलने जाएगा और वो शबाना को भी साथ में लेके जाएगा। लेकिन तभी रात के 3 बजे करीब इमरान के पास वापस से उसके भाई का फोन आता है और वो बोलता है कि भाई अबू इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर इमरान के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो इसी गिल्ट में रहा कि वो अपने पिताजी से मिल नहीं पाया। वो अपने बेटे से मिलना चाहते थे, लेकिन इमरान उस टाइम नहीं जा पाया और उसकी एक दिन की देरी ने ही उसके अब्बू को उससे दूर कर दिया। अब क्या था, अगले दिन इमरान की पूरी फैमिली उसके घर जाते हैं और वहां जाके उसके अब्बू के जो सारे राइट्स थे, आखिरी जो सारी क्रियाएं होती हैं वो सब कुछ करवाते हैं। और सारे लोग बैठे ही हुए थे कि अचानक से इमरान का जो बीच वाला भाई था वो बोलता है कि भाई पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया, सब कुछ बिल्कुल ठीक था, सब लोग खाना पीना खा रहे थे, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। अचानक से अब्बू की तबीयत ना धीरे धीरे करके डाउन होने लगी और डॉक्टरों को दिखाने के बावजूद भी कुछ भी ऐसा नहीं पता चल पा रहा था कि किस वजह से अब्बू इतने वीक होते जा रहे हैं। उनकी रिपोर्ट सब कुछ ठीक आ रही थी, सब कुछ प्रॉपर था, लेकिन पता नहीं कैसे अब्बू की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि अचानक से रात को भी किसी को पता नहीं चला और उनका इंतकाल हो गया। इमरान को भी ये बात थोड़ी अजीब लगी कि जो इंसान इतना ठीक था अचानक से वो बीमार रहने लगा और बीमारी के साथ साथ उसके साथ ये सारी चीजें होने लगी। तभी इमरान की जो बेटी थी शबाना, वो अपने दादू और दादी के रूम में गई और वहां जाकर वो अपने दादू के सामान के साथ ऐसे ही उसको खोल बंद करके मतलब देख रही थी, इधर उधर करके अपने दादू की अलमारी देख रही थी कि तभी अचानक से उनकी अलमीरा से एक चीज निकली, एक पोटली
इसके अंदर काला जादू की बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी नेगेटिव चीजें। वो उन सारी चीजों को देख के डर गई क्योंकि उसमें हड्डियां भी थी। वो फटाफट से अपने अब्बू के पास जाती है, अपने अब्बू को बताती है। जैसे ही इमरान रूम में जाता है वो सारा सामान देखकर दंग रह जाता है। वो पूछता है कि ये सारी चीजें हमारे घर में क्या कर रही हैं? इन सब चीजों का तो कोई यूज ही नहीं है, और खासकर ये पापा के रूम में क्यों है? इमरान का छोटा भाई बोलता है, भाई मुझे भी नहीं पता, मेरे को भी कोई आइडिया नहीं था कि ये सारी चीजें पापा के रूम में क्यों है, पापा की अलमारी में क्यों है। उन लोगों का दिमाग ना बहुत ज्यादा मतलब ठनक जाता है। वो सारी चीजें इमरान अपने हाथ से उठाता है और बाहर फेंक देता है। ये सबसे बड़ी गलती उसने करी। दोस्तों, जब इमरान के फादर की डेथ हुई थी तो इमरान की बेटी को अपने दादू की जो आत्मा थी वो नजर आती थी, जगह जगह वो दिखाई देती थी। इमरान की बेटी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत ज्यादा वो परेशान थी। वो अपने अब्बू को ये सारी चीजें बताती थी, अपनी माँ को ये सारी चीजें बताती थी, लेकिन उस बच्ची की बात पर कोई विश्वास नहीं करता था क्योंकि वो छोटी थी। उनको लगता था सपने में इसने कुछ देख लिया होगा, इस वजह से डरी हुई है। लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती चली गई। तब जाकर उसे उसका ट्रीटमेंट कराया गया, लेकिन वहां से भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर उसे मौलवी के पास ले जाया गया, वहां उसका इलाज किया गया। तब पता चला कि बच्ची को उसके दादाजी की जो एंटिटी है, आत्मा है, वो नजर आती है। जब उसका इलाज वहां किया गया तो सारी चीजें ठीक हुई, लेकिन अब ये सारी चीजें इमरान के साथ हो रही थी। अब धीरे धीरे करके जो इमरान था उसकी भी हालत खराब हो गई, उसकी भी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी, सेम उसी तरह से जैसे उसके पिताजी की हुई थी। उसकी भी रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा था, कुछ भी उसके डॉक्टर उसका जो इलाज कर रहे थे, ट्रीटमेंट कर रहे थे, उसका कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था। और इमरान के साथ जब ये सारी चीजें हो रही थी तो उसकी वाइफ को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शक हो रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने एक मौलवी है उनके पास इमरान को लेके गई, वहां जाके उसने सारी बातें बताई, और वहां से जो पता लगा वो बहुत खतरनाक था। वहां उन्होंने बताया कि इमरान की जो बहनें हैं उन्होंने अपने पिता के ऊपर तंत्र मंत्र और काला जादू कराया था। अब वो क्यों कराया था वो वही जाने। उन्होंने खाने में मिलाकर अपने पिताजी को कुछ ऐसी चीज दी थी जिससे धीरे धीरे करके उनकी तबीयत खराब होने लगी और उनका एंड में डेथ ही हो गई। और सेम वही चीज उन्होंने इमरान के साथ भी करी। अब आप सोच सकते हैं, घर की दो बेटियां, भाइयों की बहनें अगर उनको खाना खिलाएंगी तो उनके माइंड में कहीं शक हो सकता है। कोई बेटी अपने बाप के साथ ऐसा कर सकती है, कोई बहन अपने भाई के साथ ऐसा कर सकती है। ये बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली बात थी। इमरान इन सब चीजों पर भरोसा नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी वाइफ इन सब चीजों से अपने माइंड को हटा नहीं पा रही थी। उसके दिमाग में ये सारी चीजें चल रही थी। उसका इलाज उन मौलवी के पास चला और धीरे धीरे करके इमरान ठीक रहने लगा कि अब अचानक से बीच वाले भाई की वाइफ जो थी उसकी तबीयत खराब होने लगी और उसके साथ सेम चीज है, वही वीकनेस, कभी कहीं दर्द कभी कहीं दर्द। धीरे धीरे करके बॉडी इतनी वीक होने लगी कि उससे खड़ा भी होना मुश्किल हो रहा था। उसको भी डॉक्टरों के पास ले जाया गया, बट कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। वापस उन्हें उस मौलवी के पास ले जाया गया जिसका इलाज इमरान ने किया था, और इस बार जो बात पता चली वो और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। उसको भी खाने में इमरान की जो बुआ थी, जो असलम जी की बहन थी, उन्होंने कुछ खाने में दिया हुआ था। उनके ऊपर भी काला जादू किया हुआ था। उसका भी इलाज करवाया गया, और इसी तरह से उस घर के बच्चों की हालत होने लगी, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। छोटे भाई के दोनों बच्चे, बीच वाले भाई के एक बेटा और एक बेटी, उन सबकी जो मौत थी एक एक महीने के अंतर पर हो गई। उनको भी मौलवी से इलाज करवाया गया, लेकिन वो उस चीज में असफल रहे। वो उनको बचा नहीं पाए, डॉक्टर भी अपना ट्रीटमेंट नहीं दे पाए। अब आप सोच सकते हैं, एक घर के 4 बच्चों की मौत एक एक महीने के अंतर पर हो जाना कितना दिल दहला देने वाली बात है। और इस बार उनको किसी दूसरे मौलवी के पास ले जाया गया
जो इमरान की वाइफ थी उन्हें किसी दूसरे मौलवी के पास लेके गई और वहां जाके पता चला कि ये सारी चीजें आपके घर की बेटी, आपके घर की बहनें ये कर रही हैं। जो इमरान की बुआ थी, इमरान की बहनें थी, वो ये सारी चीजें कर रही थी। और अब जब इमरान की बहनों से और इमरान की बुआ से बात करी गई तब एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। पहले तो वो लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थे, लेकिन ये सारी चीजों का खुलासा खुद उस घर की जो मेड थी उसने किया। वो इन सब काली करतूतों में उन लोगों का साथ दे रही थी, क्योंकि वो सारे लोग इसको घर की जो काले जादू की जो सारी चीजें थी वो लाकर उसे देती थी और वही मेड इन सबको खाने में मिलाकर वो सारी चीजें देती थी। एक दिन जब इमरान के छोटे भाई की वाइफ ने जब उसी मेड को पकड़ा बच्चों के खाने में कुछ डालते हुए, तब उसे इस बात का शक हुआ और उसने इमरान को सारी बातें बताई। उस मेड से जब बहुत ज्यादा कड़ाई करके पूछा गया तब उसने बताया कि इन बच्चों के लिए आपकी बहनें मुझे एक पुड़िया लाकर देती थी जिसमें कुछ राख जैसा कुछ होता था, वो बच्चों के मुझे खाने में मिलाना होता था, मैंने वही किया, मुझे माफ कर दिया जाए। लेकिन ये माफी वाली बात नहीं थी। जब इमरान की बहनों को बुलाया गया, उनसे बात की गई, तब उनके मुंह से जो जहर निकला वो हैरान कर देने वाला था। वो चाहती थी कि उनके भाई अपनी प्रॉपर्टी में से उनको भी हिस्सा दें जो इमरान ने खुद बनाई थी। असलम जी का इन सब चीजों पे कोई हक नहीं था, क्योंकि असलम जी ने अपनी जो भी चीजें थी वो अपने बच्चों में बराबर बांटी थी। लेकिन असलम जी का जो बेटा इमरान जो था उसने अपने घर की जो हालत थी बहुत अच्छी करी थी, शुरू से लेके एंड तक। और वो इस बात को लेकर उनकी बहनें उनसे जल रही थी और वो इसलिए उन पर काला जादू करवाने लगी। धीरे धीरे करके उन्होंने अपने अब्बू की जान ले ली, अपने भाइयों की जान लेना चाहती थी, लेकिन इमरान की वाइफ की वजह से उनकी जान बच गई और उनके बच्चों को टारगेट किया गया। इमरान के दोनों छोटे भाइयों के चारों बच्चों को टारगेट किया गया, उनको मार दिया गया, क्योंकि बच्चे नहीं रहेंगे तो इस प्रॉपर्टी का करेंगे ही क्या। ये सब सुनकर पूरा घर सन्न रह गया। उस घर की बेटियां ये कर सकती हैं। जब इमरान की बुआ से बात करी गई, उनके घर जाके ये सारी बातें करी गई, तब देखा गया कि उनके घर में तो काला जादू की चीजें इधर उधर बिखरी ही पड़ी थी। उनके लिए ये नॉर्मल चीज थी, वो भी उन सारी चीजों में हिस्सा मांगना चाहते थे। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं एक प्रॉपर्टी, एक मामूली सा पैसा घर के लोगों के बीच इस तरीके से जहर फैला सकता है, या कोई इतना गिर सकता है। लेकिन ये हकीकत बात है, आजकल के लोग पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए किसी की भी जान लेने के लिए तैयार रहते हैं। एक छोटी छोटी सी चीजों के लिए, अगर कोई किसी की पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दे, अगर कोई किसी का एक पेन भी ले लेना, उसके लिए भी लोग लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो यही सारी चीजें इनके घर में हुई। वो सिर्फ प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने की वजह से उन्होंने ये सारी चीजें करी और उसका रिजल्ट ये रहा कि उस परिवार ने अपने 4 बच्चे, इमरान ने अपने बाप को खो दिया। क्या वो बच्चे वापस आ सकते हैं? क्या उस परिवार की खुशियां वापस आ सकती हैं? नहीं, कभी नहीं। उस घर में सिर्फ एक ही बच्ची बची थी, शबाना। अगर वो भी उस घर में मौजूद होती, जो इमरान की बेटी थी शबाना, अगर वो भी इमरान के पुराने वाले घर में मौजूद होती तो आज वो भी इन लोगों के बीच नहीं होती, क्योंकि वो भी उसी किचन से खाना खाती, मेड उसको भी खाने में डालकर देती। वो बच गई क्योंकि इमरान ने घर बहुत पहले ही छोड़ दिया था, इस वजह। तो दोस्तों किसी का बुरा करके आपका अच्छा हो जाए, हो ही नहीं सकता। और इसी के चलते इमरान ने बहुत बड़ा फैसला लिया, अपनी बहनों के खिलाफ पुलिस कंप्लेन की और आज वो सलाखों के पीछे हैं। उसकी बुआ भी, इमरान की बहनें भी, क्योंकि उनके खिलाफ जो गवाही उनकी मेड ने दी और उनकी बहनों ने खुद भी एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने ये सारी चीजें उनके घर में करी और उनके बच्चों को मारा गया। जिस चीज को उनकी मेड राख समझ रही थी, वो राख नहीं, वो जहर था।
राख में मिलाकर दिया हुआ जहर, क्योंकि खाने में मिलाना था और बच्चों की जान चली गई। तो दोस्तों, इन सारी चीजों की वजह से किसी का भला नहीं हो सकता, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए और ये चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।